अम्मा, हो सकता है कि मैं इस बार घर वापस ना आ सकूं। अगर घर वापस आया तो तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा। लेकिन माँ, तुम मुझे एक वचन दो कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, बल्कि गर्व के साथ तुम मुझे विदा कर सको, क्योंकि तुम एक शेर की माँ हो। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में 15 किलो आईईडी लेकर यह शेर अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। लेकिन उसकी माँ आगे कुछ सुन पाती तभी AK-47 की ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर उसकी माँ के कान सुन्न हो जाते हैं और उसकी माँ के हाथों से फोन गिर जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आ रही है बार बार कि माँ, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? कश्मीर से लगभग 3500 किलोमीटर दूर केरल के अलपुझा में राजलक्ष्मी नायर अपने बेटे से बात कर रही हैं फोन। जब तक वो फोन उठाती तब तक फोन से अंतिम आवाज आती है कि माँ, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करूंगा। अब फोन साइलेंट मोड में करके यह मलयाली शेर अपने सिस्टम पर लग जाता है। इधर माँ परेशान हो जाते हैं, बार बार फोन करती, लेकिन उनका फोन साइलेंट मोड होने के कारण कोई उत्तर नहीं मिल पाता। बेटा एक हाथ में आईईडी लेकर उस घर में बड़ी सावधानी के साथ घुस रहा था। घर जिसके अंदर घुसने के मात्र 3 मिनट बाद ही उसके साथ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से भी बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे हो जाते हैं। यह मलयाली भारतीय फौजी RR बटालियन 42 का एक महाशक्तिशाली मेजर था। महाफौलादी कलेजे वाला यह मेजर, जो यमराज के भैंसे की सींग को पकड़कर कई पटकनी देने वाला था, अपने शरीर से मांस के टुकड़े जो जमीन पर गिर रहे थे उसको एक हाथ से समेटते हुए दूसरे हाथ से धुआंधार दुश्मन के ऊपर फायरिंग करता है और दुश्मन वहीं रुई के ढेर की तरह जमीन पर बिखर जाता है। ऐसे वीर का नाम है ऋषि राजलक्ष्मी नायर। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आपके साथ फिर एक सच्ची घटना से जुड़ रहा हूं। मार्च 2017 शनिवार का दिन था। मेजर ऋषि के लिए आज का दिन पूरी तरह से अलग होने वाला था। सेना के नौजवानों के द्वारा त्राल सेक्टर में रूटीन के तौर पर वहां पर मेडिकल चेकअप की एक व्यवस्था की गई थी। सुबह लोगों की संख्या बहुत कम थी। जैसे उनको पता लगता है कि इस मेडिकल रूटीन की व्यवस्था उनके खान ने किया है, तो वहाँ के जितने भी लोकल थे, बढ़ते बढ़ते दोपहर तक उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेजर ऋषि को अपने सीईओ को फ़ोन करना पड़ता है उनके कि सर इस समय को और बढ़ा दिया जाए। सीईओ की सहमति मिलती है और समय को शाम तक के लिए बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि मेजर ऋषि जब पहली बार इस त्राल सेक्टर में आए थे तो उनकी यह सोच थी कि अगर हमें आतंकवादियों तक पहुंचना है तो यहाँ के सिविलियन से संपर्क बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए वे नियमित तौर पर गांव में उस क्षेत्र में जाते थे, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी पूरी कोशिश करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मेजर ऋषि का बटुआ भी पूरी तरह से खाली हो जाता था। मेजर ऋषि वहां के लोगों के दिलों पर राज करते थे। शाम 3 बज रहे थे तभी मेजर ऋषि के सीईओ का फोन उनके मोबाइल पर आता है कि ऋषि, मेरे पास एक इनपुट रिपोर्ट आई है। हमारा हाई लेवल टारगेट हाफू गांव में छुपा हुआ है, जिसका नाम है हाफिज और मोहम्मद आकिब मौलवी। दोनों उस गांव में छुपे हुए थे। आकिब मौलवी और आकिब को वानी टू के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि वानी टू इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भारत विरोधी लोगों को भड़काऊ भाषण और बहुत सारी चीजें पोस्ट किया करता था। बिना समय गंवाए मेजर ऋषि हाफू गांव की तरफ बड़ी तेजी से कूच करते हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार उनको यह भी पता था कि जम्मू कश्मीर के 2 आतंकवादी इस हाकिब के साथ हैं। वह अकेला नहीं था। इन दोनों आतंकवादियों का नाम था सैफुल्ला और ओसामा। मेजर ऋषि 4 बजे तक हाफू गांव पहुंच जाते हैं। उनके साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी होती है और CRPF के जवान भी। लेकिन जैसे ही गांव में ये प्रवेश करते हैं वहां पर उनका सामना पत्थरबाजों से होता है। पत्थरबाज अच्छी तरह से जानते थे कि भारतीय फौज उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देगी। इसलिए भारतीय फौज का रास्ता रोकने के लिए ये पत्थरबाज पत्थर लेकर के इनके ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी मेजर ऋषि इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, भली भांति जानते थे कि इनको रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर ये दोनों आतंकवादी यहाँ से भाग निकलेंगे।
मेजर ऋषि अपने फौज के साथियों को और सीआरपीएफ के साथियों को यह मैसेज देते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर इन पत्थरबाजों को रोको। और दूसरी तरफ मेजर ऋषि अपने साथियों के साथ कई भागों में बढ़ जाते हैं और हर एक घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि खुद स्वयं और इनका बड़ी आवेश कुमार जो इनके साथ होता है, ये भी एक घर की तलाशी लेने लगते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद जब ये घर की तलाशी लेकर बाहर आते हैं, तो जिस गली में आते हैं, उस गली के एक छोर पर पत्थर बरसाने वाले लोग खड़े थे, लेकिन दूसरा छोर था जो वो जंगल की तरफ जाता था। मेजर ऋषि जंगल की तरफ बढ़ते हैं, तभी रास्ते में 7 से 8 लोग एक जगह खड़े होकर के बात कर रहे थे। मेजर ऋषि की निगाह उनके ऊपर जाती है, तो वो ध्यान देते हैं कि उसमें से एक आदमी मेजर ऋषि को बार-बार घूरता जा रहा था। मेजर ऋषि को यह बात खटक जाती है और वे उस आदमी के आंखों में अपनी आंखें डालकर देखते रहते हैं। तभी वह अपनी आंखों से हल्के से इशारा करता है एक बिल्डिंग की तरफ। मेजर ऋषि उसकी बात को समझ जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ वहां से लगभग 100 मीटर दूरी पर कुछ घर होते हैं। मेजर ऋषि उसकी तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचने के बाद एक बार पुनः उलट करके उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं, तो अपने सर को हल्के से हिलाता है और मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि टारगेट यही है। मेजर ऋषि अपने कमांडोज को आदेशित करते हैं कि इस घर को चारों तरफ से घेर लिया जाए। मेजर ऋषि उन आतंकवादियों को लाउड स्पीकर पर बताते हैं कि मैं यह वचन देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, आप अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाइए। लेकिन आतंकवादी तो इसलिए ट्रेंड किए गए थे कि बस उनको मरना और मारना है। मेजर ऋषि की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दोनों आतंकवादी छत के ऊपर से ताबड़तोड़ AK-47 से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। इसी के साथ एक भयंकर फायर फाइट की शुरुआत हो चुकी थी। मेजर ऋषि और उनकी फौज के साथ साथ सीआरपीएफ और जेके पुलिस भी लगातार आतंकवादी के ऊपर फायरिंग करती जा रही थी। यह फायर फाइट लगभग 2 घंटे तक लगातार चलती है, लेकिन बंद होने का नाम नहीं लेती। मेजर ऋषि इस बात को तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई सामान्य सिविलियन का घर नहीं है, बल्कि हिजबुल का एक सेफ हाउस है। इसमें विस्फोटक उचित मात्रा में भरा होगा। इसलिए इन आतंकवादियों को कम समय में मार गिराने में बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। टीम इस बात को सोच रही थी कि आखिर कैसे इन्हें मौत के घाट उतारा जाए। तभी मेजर ऋषि के दिमाग में एक प्लानिंग तैयार होती है और वो कहते हैं अपने सार्जेंट से, अपने बड़ी से, कि तुम एक 15 किलो का आईईडी तैयार करो। 15 किलो की आईईडी तैयार हो जाती है। मेजर ऋषि और उनका लांस नायक आवेश कुमार उनके साथ हो लेता है। उनका बड़ी आवेश कुमार कवर फाइट उनको देना शुरू कर देता है। अंधाधुंध वह आतंकवादियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। सुरक्षा में मेजर ऋषि उस घर तक पहुंच जाते हैं और आईईडी को उसके दरवाजे पर फीड करते हैं। और फीड करते ही वे अपने फौज को दूर होने का इशारा करते हैं, लेकिन उसके पहले ही आतंकवादी उनके मंसूबों को समझ जाते हैं और वह तुरंत फायरिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि वह एक मजे हुए आतंकवादी थे। उनको इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो बार-बार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। मेजर ऋषि जैसे ही आईईडी को वहां पर सेट करते हैं और अपने बड़ी को इशारा करते हैं कि तुम मेरे साथ बड़ी तेजी से इस दीवार के पीछे की तरफ भागना शुरू करोगे, मैं काउंटडाउन शुरू करता हूं। जैसे ही मेजर ऋषि काउंटिंग करना शुरू करते हैं, दोनों लोग बड़ी तेजी से भागते हैं और डेटोनेटर के लाल रंग के बटन को दबा देते हैं। जैसे ही बटन दबता है, एक जोरदार धमाका होता है और उस घर का अगला हिस्सा पूरी तरह से जमीन पर आके गिर जाता है। लेकिन मेजर ऋषि जब भाग रहे थे, तभी उस घर के मलबे का एक कंकड़ का टुकड़ा बड़ी तेजी से आता है और मेजर ऋषि के माथे से टकरा जाता है। जैसे ही उनके माथे पर चोट लगती है, उनके माथे से खून का फव्वारा छूट पड़ता है, वो लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन तुरंत उनके साथ उनका बड़ी आवेश उनको पट्टी करता है और कुछ देर तक के लिए यह फाइटिंग शांत हो जाती है। कुछ देर बाद मेजर ऋषि के सीओ भी वहां पहुंच जाते हैं और वे मेजर ऋषि को देखते ही ये समझ जाते हैं कि इनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है।
वे उनको बताते हैं कि आप आराम करिए, थोड़ी दूर जाकर के सुरक्षा के साथ आप बैठ जाइए। लेकिन मेजर ऋषि के ऊपर तो जैसे भूत ही सवार था। वो बार-बार अपने सीईओ से कह रहे थे कि सर, अब इस तरह का अवसर मुझे जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। यह मेरा ऑपरेशन है, इसे मुझे हैंडल करने की परमिशन दे दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सीईओ साहब उनको परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद एक समस्या और आती है। मेजर ऋषि अपने सीईओ से कहते हैं कि सर, अब मैं 15-15 केजी के 2 आईईडी लेकर के इस मकान के अंदर जाना चाहता हूँ। उनके सीईओ उनको मना करते हैं कि ये काम आप नहीं करेंगे, बल्कि कोई दूसरा सैनिक इस काम को अंजाम देगा। फिर मेजर ऋषि जिद करते हैं। अंततः सीईओ साहब उनकी बात मान जाते हैं और मेजर ऋषि के कहने के अनुसार 2 आईईडी तैयार की जाती है। मेजर ऋषि उस 15 केजी के 2 आईईडी लेकर उस घर तक कवर फायर की सुरक्षा में वहां पहुंच जाते हैं। वह उसको वहां पर सेट करते हैं और सेट करके अपने बड़ी को बताते हैं वॉकी टॉकी पर कि 15 गिनते ही तुम इस लाल रंग के बटन को दबा देना। काउंटिंग शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तभी मेजर ऋषि कहते हैं कि रुको। उनका लांसनायक बड़ी रुक जाता है और फिर कहते हैं कि मैं इसको थोड़ा और अंदर घर के सेट करना चाहता हूं, जिससे एक ही बार में सारा काम तमाम हो जाए। मेजर ऋषि उस आईईडी को लेकर जैसे ही थोड़े से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी सीढ़ियों से एक काली परछाई उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और मेजर ऋषि जब तक अपने राइफल पर अपनी उंगली पहुंचा दे, तब तक सामने से अंधाधुंध फायरिंग होती है। 7 से 8 गोलियां मेजर ऋषि के चेहरे पर आकर लग जाती हैं। यह भारत माता का सपूत हवा में उछल जाता है और उछलने के बाद जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल उस काली परछाई के ऊपर बर्स्ट फायरिंग कर देता है और वो परछाई रुई की ढेर की तरह जमीन पर गिर जाती है। मेजर ऋषि रेंगते हुए अपने हाथों के बल से वहां से अंदर से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तभी इनका बड़ी लांस नायक आवेश कुमार इनको देख लेता है और बड़ी तेजी के साथ इनके पास पहुंचता है और इनको अपने कंधे पर उठा करके सुरक्षित जगह ले जाता है। उधर दूसरी तरफ फौज के और कमांडोज और सीआरपीएफ के जवान उस बिल्डिंग के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और छत के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंच भी जाते थे। देखते हैं वहां पर एक आतंकवादी पहले से ही मरा पड़ा है। मेजर ऋषि को तुरंत हवाई मार्ग के द्वारा दिल्ली ले आया जाता है। जब डॉक्टर साहब मेजर ऋषि को पहली बार देखते हैं तो उनको भी पसीने छूट जाते हैं कि ऐसा बीभत्स चेहरा आज तक उस डॉक्टर महोदय ने नहीं देखा था। लेकिन मेजर ऋषि उनके हाथ को दबाते हैं और थैंक्स बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपना काम करिए। डॉक्टर साहब को थोड़ी सी जान में जान आती है, थोड़ा हौसला उनका बढ़ता है और ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं और 6 महीने बाद मेजर ऋषि ठीक होकर के हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो वहां पर अपनी माँ को देखते हैं। माँ की आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि मेजर ऋषि ने पहले ही कहा था कि माँ, अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम एक शेर की माँ हो। इस प्रकार से मेजर ऋषि ने उन खूंखार आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। ऐसे देशभक्त को बार बार नमन और हृदय से अभिनंदन। प्लीज अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।